Hey, my dear students, prettiest and handsomes, let's go and enjoy another session of narration, rule 2. Good morning. रूल 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो केवल दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब यदि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो क्या क्या चेंजमेंट होते हैं. लेट्स गो एंड एंजॉय. चलिए देखिए. इफ रिपोर्टिंग स्पीच is in past tense तो क्या क्या चेंजमेंट होते हैं. सबसे पहला जो चेंजमेंट होता है, एक सूत्र है पी टी वो. पी से पर्सन, प्रोनाउन, पर्सन चेंज. टी से टेंस चेंज. ओ से अदर चेंज. अदर चेंज, पर्सन या प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज, अदर चेंज. ये 3 प्रकार के ही चेंजमेंट यदि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो होते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. चलिए एक उदाहरण देते हैं. ही सेड टू मी. ही सेड टू मी, you are my friend. Friend. You are my friend. अब he said to me. How to make और कैसे बनाते हैं. said टू टोल्ड में बदलते हैं. कामा और इन्वर्टेड कामा को रिमूव करते हैं दैट से. कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करते हैं दैट से. सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं और उसके बाद फिर चेंजमेंट होते हैं पी टी ओ, यानी प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज और अदर चेंज. मीन्स ही सेड टू. अब चूंकि आपके वाक्य में आ गया है सेड टू, इसलिए इसे बदलेंगे टोल्ड में. ही टोल्ड मी. कामा यूटेड कामा को रिमूव करने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे. यू आपका सेकेंड पर्सन है, इसलिए इसका जो चेंजमेंट होगा वो मी के अनुसार आई होगा. आर वाज हो जाएगा. माई हिज हो जाएगा. फ्रेंड. इस प्रकार से आपका चेंजमेंट करते हैं. तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 टेक करते हैं. पहले प्रोनाउन चेंज लेते हैं, फिर हम प्रोनाउन के बाद प्रोनाउन चेंज टेक करते हैं. प्रोनाउन या पर्सन चेंज करते हैं. पर्सन चेंज में यदि फर्स्ट पर्सन है आई तो या बी. फर्स्ट पर्सन है आई या वी. चेंज किसके अनुसार चेंज होता है. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट.
किसके अनुसार ये चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन माने आई और बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन ही शी इट और दे, ये चेंज हो, नो चेंज। थर्ड पर्सन में किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ये नो चेंज होता है, नो चेंज। और यहीं से आपको एक सूत्र मिल जाता है SON, यानी सन फार्मूला इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सन फार्मूला। आपको लगता है कि ये रॉकेट साइंस है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू ट्रांसलेट, टू चेंज इन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनटू इनडायरेक्ट। ये आपको लगता है कि बड़ा रॉकेट साइंस है, बड़ी कठिन होगी, लेकिन अपने जीवन में इफ यू वांट टू गेट स्टडी समथिंग मोर स्पेशल, ये बहुत कुछ अच्छा जानना चाहते हैं, तो एक लाइन हमारी हमेशा याद रखिए कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, सीखिए और आगे बढ़िए। हर कदम पर आपके साथ सम्राट इंग्लिश 00, इसे सब्सक्राइब करिए और लेट्स एंजॉय। चलिए थोड़ा सा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सॉरी लेट्स टेक अनदर पार्ट, टेंस चेंज। टेंस चेंज मीन्स यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, इसी को टेंस चेंज कहते हैं। मीन्स अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इंडेफाइनाइट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, इंडेफाइनाइट। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है, परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट में है तो पूरा का पूरा पास्ट में बदल जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। और यदि पास्ट इंडेफिनिट में है, यदि पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, बदल जाएगा। प्रेजेंट और पास्ट का मामला हो गया। अगर वो पास्ट परफेक्ट में है तो नहीं बदलेगा, अगर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बिल्कुल भी बदलाव नहीं होंगे। मीन्स प्रेजेंट और पास्ट खत्म हो गया। और अगर वाक्य या अगर रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है तो अगर उसमें विल है तो वुड में, शैल है तो
शुड में, कैन है तो कुड में, मे है तो माइट में बदल जाता है। मस्ट अगर है तो मस्ट ही रह जाता है, मस्ट है मस्ट ही रह जाता है। ऑट टू है ऑट टू ही रह जाता है। लेकिन आजकल कुछ स्थानों पर मस्ट को हैड टू में चेंज करने लगे हैं, इसलिए इस बात को ध्यान रखना। वैसे कोई बहुत इसका महत्व है नहीं, फिर भी अगर आपको कोई बता देता है या आपको कहीं सुनने को मिलता है तो दैट इज नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है। फिलहाल इसका यूज मस्ट को मस्ट में ही रख देते हैं, क्योंकि उसका मतलब ही अवश्य होता है और हैड टू का मतलब ही करना होता है। मीन्स कंपल्सन इसका भी मतलब होता है और कंपल्सन इसका भी मतलब होता है, इसलिए कोई बहुत मतलब नहीं है कि उसको दूसरा वर्ड आप यूज करें। इसलिए और ऑट टू को ऑट टू में ही रख देते हैं। मीन्स अब आपके सामने प्रेजेंट में है तो पास्ट में, पास्ट का इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं। फ्यूचर है तो फ्यूचर में विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को मस्ट में चेंज कर देते हैं। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद तीसरा चेंजमेंट भी हम देख लेते हैं इसी साथ। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। एक एग्जाम्पल यहां पर हम लेते हैं भैया, ही सेड टू मी, he said to me, you are working very well, you are working very well today, you are working very well today। अब एक एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं भाई, सेड है, सेड को टोल्ड में बदलना है। नियम आपका कहता है किस में बदलना है, टोल्ड में बदलना है। तो सेड को हम टोल्ड में बदल दें, ही टोल्ड मी। मुझे तो नहीं, किस में बदलेंगे, टोल्ड में। फिर कामा इनवर्टेड कामा को हम हटावेंगे, क्या करेंगे, हटावेंगे। ही टोल्ड मी कामा इंटर कामा को हम हटा देंगे, रिमूव करेंगे और लिखेंगे दैट। क्या लिखेंगे बाबू, दैट। वाह, क्या लिखेंगे, दैट। और यू जो है आपके सन फार्मूला के अनुसार, क्या है, सन फार्मूला के अनुसार ये यू है, ये ऑब्जेक्टिवा के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार, ऑब्जेक्टिवा के अनुसार। और ऑब्जेक्टिवा आपका है मी, यानी लिसनर भैया, लिसनर। लिसनर के अनुसार हम चेंज कर देंगे इसको। किसके अनुसार चेंज कर देंगे, लिसनरवा के अनुसार। और यू हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा, आई। अब नियम आपका कहता है कि यदि प्रेजेंट में है वाक्य तो सभी वाक्य पास्ट में बदल जाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और आई के साथ पास्ट में लगता है भाई वाज, क्या लगता है, वाज। वर्ब यूं ही उतारोगे भाई, वर्किंग वेरी वेल। और थर्ड चेंजमेंट जो आपका है वो कहता है आपसे कि टुडे को दैट डे में बदल दो। किस में बदल दो, दैट डे में बदल दो। तो अपन यहां बदलेंगे दैट डे। इस तरह से हम एक एग्जाम्पल में तीनों का तीनों चेंजमेंट देखे हैं। एक एग्जाम्पल में तीनों चेंजमेंट देखे। फिर भी लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए भैया।
नो बकवास, सीधा पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे। क्या बात करेंगे? दे सेड, दे सेड, कामा टू कामा लगाएंगे। वी ब्रोक, बी broke the chair, we broke the chair yesterday, yesterday, we broke the chair yesterday। हमनी के पहले में बता दी है कि अगर said to होगा तब ये told बदलेगा, अब said to नहीं होगा, खाली said होगा तो उसमें बदलना नहीं है। क्या करना है? सीधे उतार देना है। दे सेड, चलिए इसको उतार दिया, कामा कामा हटा दे भाई और लगा दे दैट। कहाँ लगाओगे? दैट। वी आपका फर्स्ट पर्सन है, कौन सा है? फर्स्ट पर्सन, और इसको दे के अनुसार बदलेंगे अपन और ये हो जाएगा दे। वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है। किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट आपके नियमों में पास्ट परफेक्ट में बदलता है। बदल दे भाई, चलो। तो दे हैड ब्रोकन द चेयर, यस्टरडे है, ई को बदल देंगे भैया द प्रीवियस डे। ई हुआ। अगर सेड टू था तो कैसे बदलना था, और सेड है तो कैसे बदलना है। एक और एग्जांपल वाले देते हैं भाई। तीसरा, द टीचर सेड, कामा टू कामा, बॉयज you are reading, you were reading a novel tonight। कहा है भाई? You are reading a novel, you are reading a novel tonight। टीचर सेड। अब कभी कभी एक सेंटेंस में देखने को ऐसा भी मिल जाता है कि आपका जो लिसनर होता है वो कहीं कहीं अलग हो जाता है। देहात भाषा में बहल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ लीजिए। तो ये यही भाग गया है इधर। आई जब भाग गया है तो इसको हम पकड़ेंगे और लाएंगे अपने स्थान पर, ठीक करेंगे, क्योंकि जो भाग जाता है उसको हम पकड़कर ठीक स्थान पर ले आते हैं। ये हमारा स्टाइल बा, समझे? तो द टीचर असेडवा है जो, इसको चूंकि ये भाग गया है, इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा लिसनर। तो लिसनर हो जाएगा तो आप क्या करोगे? बॉयज किधर ले आओगे? तो सेड टू हो जाएगा, मीन्स टोल्ड। द टीचर टोल्ड बॉयज। कामा कामा के पास फिर करेंगे दैट, और यू बॉयज के अनुसार हो जाएगा दे, क्योंकि बॉयज है आपका प्लूरल नंबर, इसलिए यू भी आपका प्लूरल के अनुसार दे हो जाएगा। और वर आपका, चूंकि ये है वाक्य किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना है भाई। तो हैड बीन, इसके बाद क्या करना है? हैड बीन उतारना है रीडिंग,
नॉवेल। टू नाइट एक में है, इसे आप करेंगे दैट नाइट, दैट अलग नाइट अलग। अब तीन ही प्रकार का जो सेंटेंस में प्रॉब्लम आती है वो तीन प्रकार के ही ज्यादातर होते हैं, इसके अलावा बहुत ज्यादा सेंटेंसेस होते नहीं है भाई। ये तीन सेंटेंस हमने आपको पास्ट, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है तो फिर इतने तीन ही बदलाव होने हैं, और तीन बदलाव के अनुसार हमने ये भाई तीनों बदलाव आपको दिखाकर एग्जाम्पल में सॉल्व कर दिया है। और यदि फिर भी कोनो कमेंट रह जाता है तो कमेंट आप लिख कर देंगे, और आपको हमारा गारंटी है कि हम उसको सॉल्व करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर नए हैं तो, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हाँ भैया कमेंटवा लिखिएगा जरूर, जो भी होगा ठीक अच्छा बुरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, वेलकम।